पहाड़ों की ओट में एक छोटी सी बस्ती थी जहां हवा साफ थी, पानी मीठा था और लोग कहते थे इस जगह पर अल्लाह की कुछ खास नेमतें हैं। मगर उसी बस्ती में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसे उन नेमतों में से कोई भी नसीब न हुई थी। वो एक अकेला किसान था। उसका झोपड़ा टूटा फूटा था, बारिश में छत टपकती थी और सर्दी में दीवारों की दरारों से हवा आती थी। इसके पास एक छोटा सा खेत था जो इतना पथरीला था कि सारा दिन मशक्कत के बाद भी कुछ खास अनाज न उगा पाता और न ही ढंग से पेट भर पाता था। बीवी बरसों पहले चल बसी थी, औलाद भी कोई नहीं थी और गांव में भी कोई खास दोस्त नहीं था। इसकी तन्हाई का बस एक ही सहारा था, सुबह उसके झोंपड़े के गिर्द चहचहाने वाले छोटे परिंदे। वो अपनी रोटी का सूखा टुकड़ा उन्हीं परिंदों के साथ बांट लेता। कभी कभी उनसे बातें भी करता, जो शायद कभी कभी पागलपन भी लगता था, मगर जिसके पास कोई ना हो वो यही करता है। उसी बस्ती के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक कला था, काले पत्थरों से बना, ऐसा खौफनाक कि लोग इस तरफ देखने से भी घबराते थे। इस कले में एक जादूगर रहता था जो सैकड़ों साल से जिंदा था। काले जादू से उसने अपनी उम्र को जैसे रोक रखा था। उसके पास इतना सोना और खजाना था कि कई बादशाह मिलकर भी उसका मुकाबला न कर सकते। मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि जो भी इंसान, जानवर या परिंदा उस कले के करीब जाता, वो उसे पत्थर का बुत बना देता और कले के गिर्द दर्जनों ऐसी ही पत्थर की मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। माँ बाप बच्चों को डराते, बदमाशी मत करो वरना वो जादूगर उठा ले जाएगा। एक रात बस्ती पर ऐसा तूफान आया जो पहले कभी नहीं आया था। बिजलियां गिरी, आंधी ने दरख्त उखाड़ दिए, बारिश ने नदियां उबाल दी। वो किसान अपने झोंपड़े में सारी रात सिमटा बैठा रहा। सुबह जब तूफान थमा और वो बाहर निकला तो खेत की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत बुरी तरह तबाह हो चुका था। जो थोड़ी सी फसल थी वो उड़ गई, जमीन पर कीचड़ और पत्थर बिखरे पड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता खेत में चलने लगा, सोचता रहा कि अब क्या करेगा। तभी एक कोने से हल्की सी आवाज आई, कमजोर चीख, जैसे कोई तकलीफ में हो। वो उस तरफ बढ़ा और पत्थरों के बीच कीचड़ में लिथड़ा हुआ एक छोटा सा परिंदा देखा। गौर से देखा तो ये उकाब का बच्चा था, आसमान का शहंशाह, जिसे देखकर दूसरे परिंदे भागते हैं। मगर इस वक्त ये बिल्कुल बेबस था। एक पर टूटा हुआ, जिस्म पर खराशें, सर्दी से कांपता हुआ, आंखें बंद, सांस धीमी। किसान के जहन में एक लम्हे को ख्याल आया, ये उकाब आवाज पहाड़ का है जहां जादूगर का कला है। कहीं ये उसी जादूगर का परिंदा तो नहीं। मगर अगले ही लम्हे इसने इस मरते हुए बच्चे को देखा और दिल ने फैसला कर लिया। उसने नरमी से इसे उठाया, अपनी पुरानी चादर में लपेटा और सीने से लगा लिया। झोंपड़े में उसने टोकरी में घास बिछाई, गर्म पानी से कीचड़ साफ किया, 2 बारीक तीलियों से परिंदे का टूटा हुआ पर सीधा बांध दिया। जो कुछ इसके पास था बांट लिया। आखिरी मछली का सबसे अच्छा हिस्सा उस परिंदे को दिया। गांव से दूध लाया, खुद भूखा सो गया मगर परिंदे को भूखा ना छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वो नन्हा उकाब पलता रहा। किसान ने इसे नाम दिया जफर, यानी फतेह, क्योंकि इसने मौत को हरा दिया था। हफ्ते महीनों में बदल गए। जफर का पर ठीक हो गया, पंख चमकने लगे, पंजे मजबूत हुए और आंखों में वो तेज रोशनी आ गई जो उकाबों की पहचान है। अब वो कोई कमजोर बच्चा नहीं रहा था, एक शानदार उकाब बन चुका था। और दोनों के दरमियान एक अजीब रिश्ता बन गया। जब किसान खेत में काम करता तो जफर आसमान में उड़ता और नजर रखता। परिंदे बीज चुराने आते तो भगा देता, चूहे अनाज के करीब आते तो दूर कर देता। रात को किसान उससे बातें करता, जफर चुपचाप सुनता रहता। जो तन्हाई बरसों से इस किसान का हिस्सा थी वो खत्म हो गई थी। मगर फिर एक दिन वो लम्हा आया। जफर एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा और दूर उन पहाड़ों की तरफ देखने लगा जहां उकाब रहते थे। फिर उसने किसान की तरफ देखा। किसान समझ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने जफर के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटे, जहां तुम्हारा असल घर है, तुम आजाद हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जफर ने पंख फैलाए,
एक तेज आवाज निकाली और उड़ गया। किसान ने सोचा वो पहाड़ों की तरफ जाएगा, मगर जफर सीधा जादूगर के उस काले कले की तरफ उड़ा और बादलों में गायब हो गया। किसान चीखा, नहीं वहां मत जाओ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो घुटनों के बाल बैठ गया। उसे लगा कि मैंने इसे बचाया, प्यार दिया, और अब वो उस जादूगर के पंजे में जा घुसा। सारा दिन वो बाहर बैठा रहा, न कुछ खाया न पिया, बस आसमान की तरफ देखता रहा। शाम ढली, सूरज डूबने लगा और तभी आसमान में एक परछाई नमूदार हुई। जफर वापस आ रहा था। किसान की जान में जान आई, मगर जफर की चोंच में कुछ था जो चमक रहा था। उसने वो चीज किसान के कदमों में गिरा दी। किसान ने उठाया और हाथ कांपने लगे। सोने का सिक्का, खालिस सोना, और उस पर निशान बना था, एक खोपड़ी जिसके अंदर एक आंख, जादूगर का निशान। जफर उसका एहसान चुकाना चाहता था। उसने सबसे कीमती चीज लाने की सोची थी, मगर उसे क्या पता था कि वो किसान के लिए कितना बड़ा खतरा ले आया है। किसान ने उसे सीने से लगाया और कहा, जफर बेटे, दोबारा वहां मत जाना, वो जगह बहुत खतरनाक है। मगर जफर ने नहीं सुनी। अगले दिन फिर गया और 2 सिक्के लाया। तीसरे दिन 3, और फिर हीरे आने लगे, सोने की जंजीरें, जवाहरात। हफ्तों में किसान के झोंपड़े में एक बड़ा खजाना जमा हो गया। इतना सोना कि वो चाहता तो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता था। मगर किसान ने एक पाई भी खर्च नहीं की। सारा सोना मिट्टी की हांडी में भरा और जमीन में दफन कर दिया। ये चोरी का माल था, इसमें कोई बरकत नहीं हो सकती। वो रातों को सो नहीं पाता था। जफर रोज वहां जा रहा है, कैसे मुमकिन है जादूगर को खबर ना हो? और उसका डर बिल्कुल ठीक था। कले में जादूगर अपने तख्त पर बैठा था और सामने जादुई आईने में सब देख रहा था। बूढ़ा चेहरा मगर जल्द मोम जैसी हमवार, आंखें गहरी काली जैसे अंधेरे के कुएं, उंगलियां इतनी लंबी कि हड्डियों के पंजे लगती थीं। वो पहले ही दिन से जानता था कि उसके खजाने से सोना गायब हो रहा है, मगर वो मुस्कुराता रहा। इसे सोने की परवाह नहीं थी। उसके पास इतना सोना था कि जफर की सारी चोरी उसके सामने रेत के जर्रों जैसी थी। जादूगर को कुछ और चाहिए था। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। बस्ती में सरदार के घर में एक पत्थर छुपा हुआ था जिसे पत्थरे हयात कहते थे। सदियों पुराना, इस खानदान की अमानत। कहते थे ये जमीन को जरखेज बनाता है, बीमारियों को दूर करता है। मगर सबसे अहम बात यह थी कि यह सिर्फ नेक दिल वालों के हाथों में काम करता था। बुरे इरादे वाला छुए तो जला देता था। जादूगर सदियों से इस पत्थर को पाना चाहता था, मगर सरदार ने इसे इतनी होशियारी से छुपा रखा था कि कभी पता न चला। अब इसने एक चाल सोची थी। उसने जानबूझकर जफर को सोना चुराने दिया ताकि किसान को यहां बुलाया जा सके। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका किसान को डर था। जफर एक रोज गया और वापस नहीं आया। शाम हुई, रात हुई, आधी रात, मगर जफर नहीं आया। किसान बाहर बैठा रहा पूरी रात। सुबह भी वही खामोशी। वो समझ गया जादूगर ने जफर को पकड़ लिया है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, जफर मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया, अब मेरी बारी है। उसने मिट्टी की हांडी निकाली, सारा सोना थैले में भरा, पुरानी लाठी उठाई और घर से निकल पड़ा। गांव वाले देखते रहे, ये पागल हो गया है क्या? मगर उसने किसी की नहीं सुनी। कई घंटों की खतरनाक चढ़ाई के बाद वो इस काले किले के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे इसका इंतजार हो। अंदर का मंजर ऐसा था जो उसने तसव्वुर में भी नहीं देखा था। काली दीवारें, उन पर खौफनाक तस्वीरें, छत इतनी ऊंची के अंधेरे में खो गई। सब्जी और नीलाहट लिए चरागों की रोशनी, और आखिर में एक बड़े हाल में वो मंजर जिसने किसान का दिल दहला दिया। काले तख्त पर जादूगर बैठा था और दाएं तरफ चांदी के पिंजरे में जफर, कमजोर, जख्मी, पंख मुड़े हुए, चोंच पर खून के दाग। मगर जैसे ही इसने किसान को देखा, इसकी आंखें खुल गईं और एक हल्की सी आवाज निकली, जैसे कह रहा हो तुम आ गए।
किसान आगे बढ़ा तो जादूगर ने छड़ी उठाई, एक रोशनी चमकी और एक नादीदा दीवार किसान के सामने आ गई। वो इससे टकरा कर पीछे गिरा। जादूगर की आवाज जमीन के अंदर से आती लगती थी। आखिरकार चूहा बिल्ली के पास आ ही गया, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। किसान उठा और कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारा सारा सोना वापस करने आया हूं, ये लो, बस मेरे जफर को आजाद कर दो। जादूगर ने कहकहा लगाया, मुझे सोने की परवाह नहीं, मेरे पास इतना सोना है कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी खर्च नहीं कर सकती। मैंने जानबूझकर इस परिंदे को चोरी करने दी ताकि तुम्हें यहां बुलाया जा सके। फिर वो उठा और धीरे धीरे किसान की तरफ चला। लंबी काली चादर जमीन पर घिसकती आ रही थी। सामने आकर रुका, अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगली से किसान की ठोड़ी पकड़ी और बोला, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। तुम्हारे गांव में सरदार के घर में एक पत्थर है, पत्थर हयात, वो पत्थर लाओ और मुझे दे दो। बदले में तुम्हारा परिंदा और इतना सोना के जिंदगी भर आराम से गुजारो। मगर अगर इनकार किया तो ये परिंदा इस पिंजरे में मर जाएगा और तुम बाहर खड़ी उन पत्थर की मूर्तियों में शामिल हो जाओगे। किसान का दिल डूब गया। वो पत्थर हयात के बारे में जानता था, वो पूरी बस्ती की अमानत था, इसी से उनकी जमीन जरखेज थी, वही उनकी हिफाजत करता था। अगर वो पत्थर गया तो गांव पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी। उसने कहा, मगर वो पत्थर तो पूरे गांव की अमानत है। जादूगर ने आंखें तंग की, तुम्हें गांव की फिक्र है या जफर की? किसान ने जफर की तरफ देखा। जफर की आंखों में दर्द था मगर मोहब्बत भी थी, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे, सर झुकाकर बोला, ठीक है, मैं वो पत्थर ले आऊंगा, कल तक का वक्त दे दो। जादूगर ने इत्मीनान से सर हिलाया, फिर अपनी छड़ी घुमाई। किसान के हाथ पर एक काला निशान उभर आया, जलन के साथ, ये निशान याद दिलाएगा कि तुम मेरे वादे से बंधे हो, कल सूरज डूबने से पहले आना होगा। किसान भारी कदमों से कले से निकला। पहाड़ उतरते हुए इसके जहन में बस एक सवाल घूम रहा था, मैं क्या करूं? जफर को छोड़ दूं या गांव को बर्बाद कर दूं? अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वो सीधा सरदार के घर गया और सब कुछ बता दिया, शुरू से आखिर तक। सरदार ने चुपचाप सुना, फिर काफी देर खामोशी छाई रही। किसान ने रोते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दें, मैं जानता हूं बहुत बड़ी गलती की, मगर जफर मेरा बेटा है और मैं इसे नहीं खो सकता। सरदार ने इसके कंधे पर हाथ रखा, तुमने गलतियां की, ये सच है, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुमने लालच से वो सोना नहीं रखा, मोहब्बत के लिए रखा, और यही बहुत बड़ी बात है। फिर सरदार ने कहा, जादूगर पत्थर हयात इसलिए चाहता है क्योंकि वो जानता है ये बहुत ताकतवर है, मगर जो बात वो नहीं जानता वो ये है, ये पत्थर सिर्फ नेक दिल इंसानों के हाथों में काम करता है। कोई बुरा उसे छुए तो जला देता है, और जादूगर से ज्यादा बुरा दिल किसी का नहीं। किसान की आंखें फैल गईं। मतलब ये? सरदार ने कहा कि मैं तुम्हें ये पत्थर दूंगा। किसान हैरान रह गया, मगर गांव और गांव के लोगों का क्या बनेगा? सरदार ने कहा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, तुम्हें अपने जफर को बचाना है और जादूगर को उसकी सजा देनी है। सरदार अंदर गया और कुछ देर बाद छोटे से कपड़े में लिपटी हुई चीज लेकर आया। कपड़ा खोला तो अंदर एक सफेद पत्थर था जो हल्की सी रोशनी से चमक रहा था। किसान ने छुआ, गर्म था, अच्छी गर्मी, जैसे धूप हो। सरदार ने कहा, जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही किसान फिर से इस पहाड़ पर चढ़ने लगा। हाथ में वो पत्थर था, दिल में दुआ थी। किले का दरवाजा फिर खुद ब खुद खुल गया। जादूगर अंदर अपने तख्त पर मुंतजिर बैठा था। आ गए तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लाए हो? किसान ने कांपते हाथों से पत्थर आगे बढ़ाया। ये रहा पत्थर हयात। जादूगर की आंखें चमक उठीं। उसने झपट कर पत्थर पकड़ा। आखिरकार सदियों का इंतजार खत्म हुआ। मगर जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से लगीं, पत्थर ने अचानक इतनी तेज रोशनी दी कि पूरी जगह जगमगा गई।
जादूगर ने दर्दनाक चीख मारी, ये क्या हो रहा है? पत्थर इसके हाथ में जलने लगा। उसने फेंकने की कोशिश की मगर पत्थर हथेली से चिपक गया। रोशनी बढ़ती गई, जादूगर की चीखें कले में गूंजने लगीं और उसका जिस्म पत्थर में बदलने लगा। पहले उंगलियां सख्त हुईं, फिर हाथ, फिर बाजू। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिरा। नहीं, मैंने सदियों तक इंतजार किया, ये मेरा है, मेरा। मगर तन हयात रुका नहीं। इस जादूगर ने जो बुराइयां की थीं, जिन लोगों को पत्थर बनाया था, जिनकी जिंदगियां तबाह की थीं, इस सब का हिसाब हो रहा था। कुछ ही लम्हों में जादूगर पूरी तरह पत्थर बन गया और फिर वो पत्थर टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। जादूगर खत्म हो गया था और साथ ही पूरे किले में लर्जा आ गया। दीवारें हिलने लगे, छत से पत्थर गिरने लगे, चांदी का पिंजरा भी हिला और अचानक उसकी सलाखें फट गईं। जफर आजाद हो गया, मगर वो इतना कमजोर था कि उड़ ना सका, जमीन पर गिर गया। किसान दौड़ा और उसे उठा लिया। जफर ने आंखें खोलीं और हल्की सी आवाज निकाली। किसान को सुकून ना आया क्योंकि कला अब तेजी से गिर रहा था। उसने जफर को सीने से लगाया और भागना शुरू किया। पीछे छत गिर रही थी, दीवारें टूट रही थीं, धूल और मलबा उड़ रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचा और बाहर कूद गया और ठीक इसी लम्हे पूरा किला एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गया। किसान जमीन पर गिरा। जफर अभी भी सीने से लगा हुआ कुछ देर लेटा रहा, सांस लेता रहा। जब धूल बैठी तो उसने आंखें खोली। सिर्फ मलबा था। वो खौफनाक किला जो सदियों से इस पहाड़ पर खड़ा था, मिट चुका था। किसान ने जफर को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी मत उड़ना, पहले आराम करो। शाम को जब वो गांव पहुंचा तो सारे लोग बाहर थे। सबने देखा, थका हुआ किसान धूल से अटा, मगर उसकी बाहों में जफर था। सरदार आगे बढ़ा। किसान ने पत्थर उसे वापस किया, सलामत है और जादूगर अब नहीं रहा। सरदार ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहादुरी की। किसान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सरदार साहिब, ये आपका यकीन था और अल्लाह की मेहरबानी। एक हफ्ते में जफर पूरी तरह ठीक हो गया। पंख फिर चमकने लगे, उड़ने लगा, खेतों में साथ घूमने लगा। और सरदार ने किसान को कुछ खास बीज दिए। पत्थरे हयात की बरकत से ये बीज पथरीली से पथरीली जमीन में भी उग सकते थे। किसान ने वो बीज अपने खेत में बोए और पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसी फसल हुई कि वो खुद हैरान रह गया। साल गुजरते गए। किसान का झोंपड़ा एक छोटे मगर मजबूत घर में बदल गया। वो अब गरीब नहीं रहा था, मगर उसने अपनी सादगी नहीं भूली। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों को देता, क्योंकि वो जानता था कि भूख क्या होती है। जफर भी बूढ़ा होता गया। पंखों की चमक कम हुई, उड़ान नीची हो गई, मगर वो हमेशा किसान के साथ रहा। सुबह घर की छत पर बैठा होता, खेत में साथ चलता, रात को पहरा देता। एक सर्दियों की सुबह किसान ने जफर को घर के पीछे बर्फ में पड़ा पाया। बहुत कमजोर, कांपता हुआ उसने इसे उठाया, आग के पास लुटाया। इसे एक फकीर की दी हुई शीशी याद आई जो एक दिन गांव में आया था और किसान को ये शीशी दी थी। कहा था अगर जफर बीमार हो तो एक बूंद काफी है। किसान ने वो शीशी निकाली, एक बूंद जफर की चोंच में डाली और चंद लम्हों में जफर की आंखें खिल गईं। मगर इस दिन के बाद किसान जानता था जफर का वक्त करीब है। आखिरी दिन बहार की सुबह थी। जफर उसके बगल में बैठा था, सर घुटने पर रखे हुए। किसान ने इसके सर पर हाथ फेरा, कुछ नहीं बोला, बस इसे देखता रहा और जफर भी इसे देखता रहा। इस रात किसान बहुत बूढ़ा हो चुका था, बिस्तर पर लेटा हुआ था, सांस धीमी चल रही थी। जफर उसके पास बैठा था, वो भी बहुत कमजोर, मगर नहीं जा रहा था। किसान ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया, तुम अभी भी यहां हो? जफर ने आहिस्ता से आवाज निकाली। किसान ने कहा, मैं जा रहा हूं जफर, मगर तुम यहां रहो, ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जफर ने अपना सर आहिस्ता से हिलाया, जैसे कह रहा हो, नहीं, जहां तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा। इस रात दोनों ने एक साथ आखिरी सांस ली। सुबह जब लोग आए तो किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी,
और जफर का सर उसके सीने पर था। गांव वालों ने दोनों को एक साथ दफनाया। इस जगह जहां से पूरी वादी दिखाई देती थी, कब्र पर पत्थर रखा और लिखा, यहां आराम कर रहे हैं एक इंसान और एक परिंदा, एक ने नेकी की, दूसरे ने वफा की। इस दुनिया में जो भी नेकी बगैर किसी लालच के करता है, अल्लाह उसकी मदद ऐसी जगह से करता है जहां इसका गुमान भी नहीं होता। इस किसान ने सिर्फ एक परिंदे की जान बचाई थी और बदले में उसे एक सच्चा दोस्त, एक नई जिंदगी और एक अबदी याद मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।